हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुआ है आज वीकेंड का टाइम और अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं तो हम लोग अभी सभी जा रहे हैं उन्हें लेकर रेस्टोरेंट की तरफ। ये रेस्टोरेंट वही है जहाँ पे मैं और बच्चों के डैडी वैलेंटाइन के लिए गए थे। बच्चों को अच्छा लगता है और पापा जी को भी बहुत पसंद है वहाँ का खाना, इसीलिए हम लोगों ने सोचा चलो आज वहीं जाते हैं, लंच वगैरह करते हैं फिर आते हैं। बस अभी निकल ही रहे हैं। बाहर का मौसम आज बहुत ज़्यादा गर्म है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रखा है। वैसे तो वेदर प्रेडिक्शन था कि इस हफ्ते में थोड़ा ठंडा रहेगा, लेकिन फिर भी गर्मी है। पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने कहीं जाना तो है नहीं ज़्यादा, कहीं बाहर आउटिंग नहीं जा रहे हैं। सिर्फ लंच करके आएंगे घर और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। वीकेंड थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए होता है क्योंकि 5 दिन आप इतना काम कर लेते हो, इसीलिए। और फिर बच्चों के डैडी के लिए तो कुछ पता ही नहीं पड़ता इसीलिए। चलिए आ गया ना, मज़े कर रहे हो अमेरिका में। आगाज आए हैं रेस्टोरेंट में मज़े करने। यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है आगाज। किसके साथ आए हो? यहाँ का खाना खा लोगे ना आप तो मज़े आ जाएंगे आप। किसके साथ आए हो? फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आए हमारे, है ना। बच्चों के साथ। यहाँ पे 3 हो रहे हैं। 3 आगे जा रहे हैं और एक हमारे साथ चल रही है हमारी बिटिया। ये क्या बात। पापा जी दिखेंगे आपको, जरूर से दिखेगा। ऑलराइटी गाइस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलिए हम लोग जाते हैं अंदर रेस्टोरेंट में, अपनी जगह पे बैठते हैं, फिर वापस से कैचअप करते हैं। चलिए फैमिली टाइम बिताते हैं, है ना पापा जी? सही। हाँ अच्छा, और मैं आपको एक हाय हाय कर हाय। ऑलराइटी गाइस, तो हम लोगों का लंच हो गया है आज का। हम लोग आगाज़ रेस्टोरेंट आए थे, बहुत अच्छा लगा, खूब सारी बातें करी और खूब सारा खाना खाया। और जो हमारा लेफ्ट ओवर था वो भर के अब हम लोग जा रहे हैं घर। और हम लोगों का जो बिल बना है वो $110 का बना है। चलिए ये रही, ये दोनों पीछे आ रहे हैं, बच्चे मेरे साथ आ रहे हैं। और अब के ना, अब इतने थक गए, अब हम लोगों को नींद आ रही है, बाप रे बहुत तेज़। तो हम सब घर जाके सोएंगे, रिलैक्स करेंगे। बाहर का मौसम बहुत गर्मी वाला हो रखा है। बच्चे तो वैसे खाते नहीं है, पर मैं हमेशा उनको ठुसाती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से खाएं, क्योंकि भाई बाहर भी आए हैं और फिर खाना भी है और फिर घर जाके फिर खाना है, इसीलिए। तो जी बच्चों के डैडी निकल रहे हैं अभी जॉब पे। आज है मंडे का दिन, बच्चों के डैडी अभी जॉब पे निकल रहे हैं। आज बहुत क्रेज़ी ठंडा हो गया है क्योंकि नॉर्थ साइड पे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ अमेरिका में आया हुआ है बर्फीला तूफ़ान, जहाँ पे 18 से 24 इंच की बर्फ़ गिरने वाली है। तो उसका असर यहाँ पे भी पता पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा सर्द हो रखा है, बहुत ठंडा हो गया है। और वहाँ सामने सूर्य देवता निकल रहे हैं, बिल्कुल मेरे सामने। चलिए अभी अंदर जाती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों की डैडी अभी जॉब पे निकले हैं, बच्चे अभी रेडी हो रहे हैं। बच्चों के जाने से पहले आज बच्चों के डैडी निकले हैं सुबह सुबह। अभी हो रहा है टाइम 7:15 बज रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है सच में। बच्चों को भी स्वेटर पहना के रखा है, बच्चों के डैडी ने भी स्वेटर पहन रखा है। और साथ में
मुझे भी अभी जाना है। और क्या बोलते हैं, उसके अलावा जाने के अलावा आदि कैन यू पुट द वॉल्यूम डाउन चीकू। मुझे जाना है डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि मेरा अभी मुझे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाना है, सुबह का टाइम है इसीलिए। तो चलिए वन बाय वन सारे काम करते हैं। बच्चों के टिफ़िन वगैरह सब रेडी कर दिए, बॉटल्स रेडी कर दी है, उनको ब्रेकफास्ट दे दिया है। बच्चों के डैडी ने भी अपना टिफ़िन ब्रेकफास्ट सब ले लिया था। बच्चों के दादाजी जो हैं वो अभी सो रहे हैं और उनका भी जेट लैग ही चल रहा है। और ऐसा जो उनके लिए कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, वो अपने आप में बिज़ी हैं। तो चलिए अभी मैं मेरा काम करती हूँ, है ना। और एक काम करती हूँ, अभी वो सो रहे हैं और उन्हें बोला है कि जब मैं आ जाऊँगी तब वो चाय पियेंगे मेरे साथ, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले आदि प्रिशा दोनों को स्कूल के लिए वो करते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने ब्लड टेस्ट के लिए। Alrighty guys, तो अभी मैं जा रही हूँ आदि को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए। आदि मेरे साथ है। आदि से हाय। जब भी मैं कहूँ गाड़ी में इतना ठंडा क्या हो रहा है, क्योंकि आदि की साइड की खिड़की खुली रही है। आदि डोंट टच इट। चीकू ढंग से बैठो, ढंग से बैठो बेटा, पीछे होके बैठो ढंग से। आदि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बैठा हुआ है चीका। बच्चे सच में यार, बच्चों में बिल्कुल अकल नहीं होती है। कैसे तो भी टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं। Oh my God, you were hanging your bag? Yeah. Boom. Okay guys, ciao. Sit down guys. Thank you. Morning. Alrighty guys, तो अभी मैंने आदि और उसके फ्रेंड्स लोगों को स्कूल में ड्रॉप कर दिया और अब मैं जा रही हूँ सीधा का सीधा अपना ब्लड वर्क के लिए, यानी कि ब्लड टेस्ट के लिए लैब में जा रही हूँ। लैब यानी कि लेबोरेटरी, वहाँ पे जाती हूँ और टेस्ट करवाती हूँ। चलिए, डॉक्टर की वो प्रिस्क्रिप्शंस भी ले लिए मैंने। चलो जोन है ना, तो बहुत भीड़ हो गई है, पता है। सब बहुत धीरे धीरे स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल जोन एरिया होता है, वहाँ पे धीरे जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे साइकिल पे भी रहते हैं, पैदल भी आते हैं। फिर स्पीड ही कंट्रोल में नहीं है तो क्या मतलब है गाड़ी की, इसीलिए। तो चलिए, मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गया है। मुझे ब्लड टेस्ट करवाना था आज, ब्लड टेस्ट हो गया है। मेरे हाथ पे पट्टी लगी हुई है, वो निकाल देती हूँ। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो फूल गया, ये ऐसा फूल जाता है, पता है। लास्ट टाइम तो पता है बहुत ज़्यादा फूल गया था, पता है। पूरा जो कॉर्नर है ना, वो पूरा नीला नीला हो गया था। चल, जो प्रोसीजर है सो है। जैकेट पहन लिए, अब निकलते हैं यहाँ से और घर जाते हैं। मैंने तो अभी चाय भी नहीं पी है, पता है, क्योंकि मुझे फास्टिंग वाला चेकअप करवाना था, है ना। अब फास्टिंग वाला इसलिए करवाते हैं क्योंकि डायबिटीज़, थायराइड, ये सब काउंट होता है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, इसीलिए। तो मैंने टेस्ट करवा लिया, काफ़ी टाइम से करवाना रह गया था मेरा। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर करवाया था, लेकिन लास्ट ईयर के बाद से अभी मौका मिल रहा है मुझे। लास्ट ईयर मैंने दिसंबर में करवाया था, पता है। दिसंबर के बाद से अभी मौका मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी करवा ही लेती हूँ। डॉक्टर से लिखवा ही लिया। लास्ट वीक मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट था ना, इसीलिए।
चलो ये वाला ब्लड टेस्ट हुआ, अब इसकी रिपोर्ट का वेट करते हैं। हार्डली कुछ 24 से 48 आवर्स में आ जाएगी इसकी रिपोर्ट और डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएगी, ठीक है ना। मेरे पास भी आएगी, मेरे पास ऑनलाइन पोर्टल होता है ना, उस पर दिख जाता है। उसके अलावा मेरा कल एक और अपॉइंटमेंट है, कल दूसरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, तो कल उसके लिए भी जाना है। पर उसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा यार, उसके लिए मुझे कहीं फास्टिंग वास्टिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, आई डोंट नो, देखते हैं। अभी घर जाती हूँ, घर जाके वही डॉक्टर ऑफिस में फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ क्या प्रोसीजर है। बट फिलहाल यहाँ से निकलती हूँ, यहाँ से निकल के सीधा जाती हूँ घर। घर जाके पहले मैं थोड़ा सा चाय नाश्ता कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जिम जाना है। तो मैं सोच रही थी अब जिम पे पूरे भूखे पेट तो जा नहीं सकती, खाली पेट और तो चक्कर आ जाएंगे, और मैं ज़्यादा भर के भी नहीं जा सकती। तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ 1 गिलास दूध पी लेती हूँ या फिर केला खा लेती हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं गया पेट के अंदर। अब आप लोग बोलोगे कि अभी आज अगर टेस्ट करवाना था तो जिम पे क्यों नहीं गए, तो भाई जिम पे जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट कभी कभी होता है, इनफैक्ट साल में 1 ही बार होता है, ठीक है, पर जिम जाना तो रोज़ बनता ही है ना। तो अभी तो मुझे जिम पे जाना है। चलो मैं निकलती हूँ। चलो मैं आ गई हूँ सीधा यहाँ पे रोड पे, है ना, मेन हाईवे पे। थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ, क्योंकि मुझे रोड पे ज़्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ कैमरे की तरफ, ठीक है ना। और कैमरे का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ तो भाई ये कैमरे के थ्रू ही होती हूँ, इसीलिए। चलिए पहले ड्राइव करके घर पहुँचते हैं। चलिए गाइस, मैं जिम पे से आ गई थी। आज जिम पे मैंने बात नहीं लिया, यहीं आके लिया, क्योंकि मुझे अपने बाल भी स्ट्रेट करने थे। और साथ में क्या, वहाँ पे आज भी ना जकूज़ी नहीं चल रहा था, और 1-2 चीज़ें थी ना, उनके टेम्परेचर भी हील हुए थे। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ से फटाफट से रैप अप करते हैं, घर चलते हैं। घर जाके अच्छे से शावर लेके अपना बढ़िया सा हेयर स्ट्रेटन कर लेते हैं। यू नो व्हाट, बाल स्ट्रेट हो जाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी जब नहाने के लिए गई थी ना, तो मैं साथ में मशीन लगा के चली गई थी। मशीन गर्म है तो हाथों हाथ बाल भी स्ट्रेट हो जाएंगे। और बाल कल मैंने धो ही लिए थे। एक्चुअली हुआ ये कि अभी 3-4 दिन से ना मैं ढंग से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हुआ ये कि यहाँ पे अचानक से इतना ठंडा हो गया है, मौसम एकदम चेंज हो गया है। दूसरा वो क्या बोलते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ इतनी चल रही थी, साथ में मेरे भी हाथ पांव बहुत दर्द कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, रिलैक्स करते हैं, मंडे से फिर स्टार्ट करूँगी। तो आज मंडे है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को रियल क्विक में अपडेट्स भी दे देती हूँ। और साथ में मेरा सुबह का अपॉइंटमेंट तो था ही सही, है ना, तो इसीलिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, बिग बॉस में भी सब अपने बाल स्ट्रेट करते रहते हैं, क्योंकि बाल स्ट्रेट की मशीन जो रहती है ना, वो कम से कम बालों को स्ट्रेट कर देती है। मेरे तो खैर वैसे भी सुपर कर्ली हेयर्स हैं, बहुत कर्ली हो जाते हैं धोने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए। पहले मैं ओकेजनली या सीजनली ही करती थी, बहुत कोई मौका पड़ता था या कोई ज़रूरत लगती थी तो ही बाल सीधे करती थी। लेकिन अब मैं मोस्टली एवरी वीक नहीं करने लग गई, इससे मेरे कम से कम बाल तो बचते नहीं। तो मेरे बाल तो इतने टूटते थे ना, ओह माय गॉड, इसीलिए। पापा जी का सैलेड बना रही हूँ उनके लिए। उनको फ्रेश सैलेड खाने की आदत है, और साथ में क्या होता है कि उनको बीपी और डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम है ना, उसके लिए भी सबसे अच्छी चीज़ यही है। बस आ ही रहे हैं।
ऑलराइटी गाइस, तो पापा जी का सैलेड बनाकर और उन्हें देकर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आके बच्चों के रूम को ठीक कर रही हूँ। अभी दिन चढ़ा ही है, ऑलमोस्ट शायद 11:30 या 12 बज रहे होंगे। दिन चढ़ा ही है, उनके लंच का टाइम हो, वो अपना लंच करते रहेंगे, मतलब कि अपना सैलेड वगैरह बाउल खत्म करेंगे, तब तक मैं ऊपर की सफाई कर देती हूँ, उनका रूम भी ठीक कर देती हूँ, साथ में बच्चों का भी रूम एक बार का ठीक कर देती हूँ, खुद का रूम भी ठीक कर लेती हूँ। अगर उनके रूम में कुछ ज्यादा गंदगी ना हो, जैसे कि सिर्फ कंबल वो खुद ही घड़ी कर लेते हैं, लेकिन कभी बाई चांस कुछ चीजें अगर जमीन पे गिरी हो, फ्लोर वगैरह पे हो, तो उसे अच्छे से उठा के ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे डेली रूटीन्स चलते रहते हैं। और बच्चों के रूम की तो भाई क्या कहना है, वो चादर कहीं और जा रही होती है, पिलो कहीं और होता है, उनके सॉफ्ट टॉयज तो कहीं और ही पड़े होते हैं, और कंबल तो ऐसे गुचमुच होके पड़े रहते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। और भाई लॉन्ड्री के बर्तन, लॉन्ड्री के कपड़े और किचन सिंक के बर्तन भाई कभी खत्म नहीं होते हैं, इतनी बार बढ़ते चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मशीन तो मैं लगाती ही हूँ, साथ में मैं हाथ से भी बर्तन धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि मशीन में सारे बर्तन आ जाते हैं। कितनी बार चाय के बर्तन, कढ़ाइयाँ, बड़ी तपेली, अगर इस तरह की चीज़ें हो ना तो मशीन पूरी भर जाती है। इतनी छोटी सकड़ी सी तो होती है, वो दिखने की तो बड़ी हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर बड़े बर्तन लगाने हो ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर आपको छोटे बर्तन वगैरह सब साइड में करने पड़ते हैं। और नीचे की जो शेल्फ होती है ना, उस पे आप मोस्टली डिशेस और हैवी बर्तन रखते हो, और ऊपर के जो होते हैं शेल्फ, उसके आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक कंटेनर्स, छोटी छोटी कटोरियाँ, गिलास, यही सब रखनी है आपको। तो भाई इतनी मुश्किल हो जाती है ये सारी चीज़ों को मैनेज करते करते। साथ के साथ ही मैं बर्तन तो धो ही रही थी, मैंने साइड में सब्जी भी चढ़ा दी थी, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे वन बाय वन। इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना सच में कि पूछो ही मत। कभी कभी तो ऐसा लगता है सारे काम एक साथ ही चल रहे होते हैं, खाना, बर्तन धोना, घर की सफाई, घर मेंटेनेंस, फिर किचन में कोई चीज़ें इधर उधर बिखर रही हों, या फ्रिज में कुछ पड़ा हो। वो कहते हैं कि घर में रह के क्या काम करते हैं, पर मैं आपको बता दूं, घर में इतने सारे काम निकलते हैं और इतनी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है आपको। भाई मुझे ये सब बार बार बोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है, वो सब ये चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए। तो अभी बस यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे। बच्चे जब आ जाते हैं तो मेरे अलग रूटीन हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को उनका पूरा अटेंशन चाहिए होता है। भाई दिन भर तो मैं अपने काम करती रहती हूँ, पापा जी को बस एज अ बहू बन के जो कर सकती हूँ वो मैं कर देती हूँ। साथ में फिर बच्चे आते हैं, बच्चों की मम्मा भी तो हूँ, तो मेरे को वो भी काम करने होते हैं। खाने की तैयारी कर रही थी, दिन अभी ढला भी नहीं है, दिन लंबे लंबे होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो बस मैंने सोचा कि ये काम करती हूँ, दिन जल्द से जल्द ढल जाए और अंधेरा होने लगे तो साथ के साथ रोटी भी उतार देती हूँ, क्योंकि बच्चों के डैडी भी आ जाएंगे इसी बीच में। और फिर हम खाना खा के कहाँ फ्री होते हैं, और रात को सोने का टाइम कितनी जल्दी हो जाता है वो पता ही नहीं पड़ता। एंड ऑफ कोर्स बच्चे जब आते हैं तो एवरीडे उनका बैग चेक करना, उनकी वाटर बॉटल तैयार करना, उनका टिफिन अगले दिन के लिए तैयार करके रख देना, किचन साफ़ करना, बच्चों को खाना खिलाना, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ देखना, उनके होमवर्क को अपडेट करना, उनके बैग को अपडेट करना, ये सारी चीज़ें एज अ मॉम मैं करना पसंद भी करती हूँ और मेरे रूटीन्स का हिस्सा भी है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि कोई भी चीज़ की चूक ना हो, क्योंकि अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे खाने की भी तैयारी हो गई है, साथ के साथ मैंने रोटियाँ भी उतार दी थी और बच्चों को आवाज़ दे रही थी कि भाई वन बाय वन आ जाओ, खाना खा लो। तो किचन की जो एक दुकान होती है वो पूरी तरीके से मैं शटर वगैरह सब बंद कर दूँगी, किचन साफ़ कर दूँगी, इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी रोटियां भी उतार ली हैं। रोटियां मैं ज़्यादा अननेसेसरी एक्स्ट्रा उतार के नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगले दिन कोई खाता ही नहीं है। और हाँ, इतने दिनों से बना रही हूँ तो मुझे अच्छे से पता पड़ गया है किसका कितना नाप है रोटी का। और जिस दिन ज़्यादा खानी होती है उस दिन हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि भाई एक्स्ट्रा में उतार देना, तो मुझे पता पड़ जाता है कि जो नॉर्मल एक मुंह का साइज़ है उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा में 3-4 एक्स्ट्रा उतारनी है या 5 एक्स्ट्रा उतारनी है, उस हिसाब से। और कोशिश ये रहती है कि भाई एक्स्ट्रा बोला है तो उसे एक्स्ट्रा में ख़त्म भी करना है, ये नहीं कि बस सेव करके रख लेना है, क्योंकि अगले दिन मैं कितनी बार तो रोटी का चूरा तो बना ही लेती हूँ, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि वो भी खाने का मन नहीं करता, इसीलिए। तो चलिए